अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको कुरुलुश उस्मान सीरीज़ के हवाले से कुछ बड़ी खबरों से आगाह करने जा रहे हैं और नाज़रीन किराम, इस क़िस्त का रिव्यू और आने वाली क़िस्त के वाक़यात के बारे में इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक इस टाइम यानी कि सुबह के वक्त जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम अभी तक मैंने क़िस्त नहीं देखी। तो वीडियो बनाने के बाद फिर मैं ये क़िस्त देखूंगा और फिर इंशाअल्लाह हमेशा की तरह कल की वीडियो में क़िस्त पर तबसरगी होगा और आने वाली क़िस्त के वाक़यात के बारे में भी आपको राय से आगाह किया जाएगा। लेकिन जो ख़बरें हमें मिली हैं आज की वीडियो में हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। मैंने अभी तक क़िस्त तो नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना है कि वो राज भी फाश हो चुका है, जिसका मैंने आपको बहुत पहले से आगाह कर दिया था। मतलब कि इस क़िस्त में अब वो राज खुल चुका है कि फ्लेवियस के बाप के असली कातिल कौन है। उस माँ ने उन्हें कत्ल नहीं किया था तो किसने उन्हें कत्ल किया था, और फ्लेवियस से झूठ क्यों बोला जा रहा है। और मैंने आपको कहा था कि तकफूर सारुज ही इसमें मुलविस हो सकता है और यही शायद उसके बाप का कातिल हो सकता है। तो क़िस्त आप देखेंगे या आपने देख ली होगी, तो आप मुझे बताएं कि क्या हमारी राय दुरुस्त साबित हुई है या नहीं। कुरुलुश उस्मान सीरीज़ की इस क़िस्त में अब ये राज खुल चुका है कि बूरसा के तकफूर सारुज ने ही फ्लेवियस के बाप को कत्ल किया था और उसकी जगह ली थी, और फ्लेवियस का बाप वही मुसलमान था जो कुरुलुश उस्मान के सीज़न 4 में दिखाया गया था। आप में से मेरे जो नाज़रीन कराम इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। कुरुलुश उस्मान से लेकर कुरुश और हान तक, मौसलून से लेकर फ्लेवियस तक और सारुज तक मुकम्मल मालूमात मैंने इस वीडियो में दी हुई हैं। बहरहाल नाज़रीन कराम, अब जो खबर हमें लीक ज़राए से मिली है उसके मुताबिक बूरसा का ये तकफूर सारुज बहुत जल्द मर जाएगा और उसकी मौत के साथ ही फिर नई कहानी शुरू होगी कि बूरसा का अगला तकफूर कौन होगा। मुमकिन है कि कुस्तुनतुनिया से ही शहंशाह किसी को भेजे और वो बूरसा पर हुक्मरानी करे। बहरहाल सारुज के मरने के बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होता है, कहानी किस तरह बदलती है, और ये इम्कान भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि बूरसा के तकफूर के तौर पर एक नए विलन का कुरुलुश और हान सीरीज़ में इजाफा किया जाए। वैसे तो पहले भी बहुत सारे दुश्मन कुरुलुश और हान सीरीज़ में मौजूद हैं। तैमूर ताश है, डेफने हैं, ये माबदिक के सरमा हैं, और उनका सरदार और फ्लावियोस भी अभी तक मुकम्मल तौर पर ओरहान बे का साथ ही नहीं बना। जो खबर हमने आपको दी थी उसके मुताबिक अभी कुछ वक्त के लिए फ्लावियोस ओरहान बे का साथ ही बनेगा, और माबदिक के सरमाओं से जान छूटने के बाद वो ये कहेगा कि जब इनसे जान छूट जाएगी फिर ओरहान बे और मैं वहीं से दुश्मनी शुरू करेंगे जहाँ पर हमारी ख़त्म हुई थी। अभी कुछ वक्त तक हम स्क्रीन पर फ्लावियोस और ओरहान बे को इकट्ठे एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए देखेंगे, और इस किस्त में भी यकीनन आप लोग देख चुके होंगे। इसके अलावा कुरुलुश ओरहान सीरीज़ के बारे में दूसरी खबर हमें ये मिली है कि ये लड़की जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने भी कुरुलुश ओरहान सीरीज़ की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि ये कुरुलुश ओरहान सीरीज़ में कौन सा किरदार अदा करेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महमूद बोजदाग इस वक्त एक नई अदाकारा की तलाश में हैं जिसे एस पोर्चा खातून का किरदार दिया जाएगा, और एस पोर्चा खातून ओरहान बे की तीसरी बीवी होगी। यकीनन अभी के लिए ये एक वजतीनी शहजादी होगी, फिर इसके बाद इसकी शादी ओरहान बे से होगी। कुरुलुश उस्मान सीरीज़ में आप ओरहान बे की 2 शादियां देख चुके हैं, जिनमें से पहली शादी एलचान खातून के साथ हुई थी और दूसरी शादी नीलोफर खातून के साथ। तो तारीख के मुताबिक ओरहान बे की अगली बीवी भी एस्प खातून होगी, और ये लड़की जिसके बारे में ये खबर मिली है कि ये कुरुलुश ओरहान सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो चुकी है, तो नाज़रीन कराम, मुमकिन है कि इसे एस्प खातून का किरदार दिया जाए और बाद में फिर इसकी शादी ओरहान बे से करवाई जाए। लेकिन अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं हुई, बस यही मालूम हुआ है कि ये लड़की कुरुलुश ओरहान सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो चुकी है। इसका किरदार क्या होगा, कुरुलुश ओरहान सीरीज़ में ये किस रोल में आएगी, अभी तक ये मालूम नहीं हो सका। अब हम बात करने जा रहे हैं चंगेज़ चोकून यानी कि तुर्गुत के बारे में। जैसा कि मैंने आपको राय दी थी कि बहुत जल्द तुर्गुत का किरदार कुरुलुश ओरहान सीरीज़ में लाया जा सकता है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि आने वाली 3 से 4 किस्तों में तुर्गुत जी कुरुलुश ओरहान सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। मामलात ये हैं कि तुर्गुत का किरदार अदा करने वाले अदाकार चंगेज़ जोशकुन इस वक्त तुर्की में है ही नहीं। जी हाँ, चंगेज़ जोशकुन इस वक्त दुबई पहुंच चुके हैं। परसों वाले दिन भी उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा हुआ था लोडेड
इंक्लूडिंग दुबई। कल भी उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी और उस पोस्ट के नीचे अरबों के कमेंट्स पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। और आज सुबह उन्होंने एक और स्टोरी भी लगाई है जिसमें चंगेज़ जोशकुन को देखा जा सकता है। और नाज़रीन कराम, मज़े की बात यह है कि चंगेज़ ने ना तो अपने बाल कटवाए हैं और ना ही दाढ़ी का स्टाइल बदला है। जिस तरह वो कुरुलुश उस्मान सीरीज़ में आए थे अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से अब आपके लिए ख़बर ये है कि अगर दुबई में वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कुरुलुश और हान सीरीज़ में उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कोई छोटा सा है, कोई छोटी सी फिल्म बनानी है या बहुत छोटी सी शूटिंग करनी है, तो फिर इसका मतलब है कि 4-5 किस्तों के बाद तुर्गुत गाजी की कुरुलुश और हान में वापसी हो सकती है। नाज़रीन कराम, अभी तक चंगेज़ जोशकुन यानी कि तुर्गुत इसी इंतज़ार में रहा कि महमूद बोजदाग बहुत जल्द मुझे कुरुलुश और हान सीरीज़ में आने की दावत देंगे। अब इधर चंगेज़ जोशकुन इंतज़ार में रहा और वो बोजदाग की शेयर की हुई पोस्टों को, कुरुलुश और हान सीरीज़ की पोस्टों को भी लाइक करता रहा, उनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन जब महमूद बोजदाग ने इस तरह का कोई रवैया ना दिखाया तो फिर चंगेज़ ने भी दुबई के एक नए प्रोजेक्ट पर साइन कर लिए और दुबई जाने का फैसला कर लिया। इन अदाकारों के करियर का मसला होता है। सिर्फ एक प्रोड्यूसर के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही किसी एक ड्रामा सीरीज़ में वो सारी ज़िंदगी काम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा उन्हें ज़िंदगी में किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट की तलाश होती है जो उन्हें मज़ीद आगे लेकर जा सके। कुरुलुश उस्मान सीरीज़ में आने से पहले चंगेज़ जोशकुन ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, एक फ़िल्म पर काम शुरू किया था और इस फिल्म का नाम था गोक तुर्क और इसकी शूटिंग 2 महीनों में मुकम्मल होनी थी। एक हफ्ता चंगेज़ जोशकुन ने इस फिल्म में काम किया और फिल्म का जो पहला एक दौरानिया था उसे शूट कर लिया गया। अब इसी दौरान महमूद बोजदाग के इस प्रोजेक्ट यानी कि कुरुलुश उस्मान सीरीज़ की रेटिंग बहुत नीचे आ रही थी, तो बोजदाग ने उसे कुरुलुश उस्मान सीरीज़ में आने की दावत दी। चंगेज़ ने कुरुलुश उस्मान सीरीज़ के सेट का विजिट किया और मद्दाहों की तरफ से चाहत भी बहुत ज़्यादा थी कि तुर्गुत को वापस लाओ, तुर्गुत को वापस लाओ। तो चंगेज़ ने मद्दाहों का ये रवैया देखकर कुरुलुश उस्मान सीरीज़ के लिए इस फिल्म को छोड़ने का फैसला किया और वो फिल्म जिसकी वो शूटिंग भी शुरू कर चुके थे और एक हफ्ता उस पर काम भी हो चुका था, उसका पहला दौरानिया शूट हो चुका था, तो चंगेज़ ने उस प्रोड्यूसर से माजरत की कि मैं अब कुरुलुश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में काम कर रहा हूँ और इस फिल्म की शूटिंग अब मुझसे नहीं होगी। तो उस वक्त चंगेज़ ने महमूद बोजदाग के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया और वो प्रोजेक्ट जिसकी वो शूटिंग भी शुरू कर चुके थे उसे छोड़ दिया। अब कुरुलुश उस्मान सीरीज़ तो वहीं पर ख़त्म हो गई। 3 से 4 किस्तें नहीं बन पाईं चंगेज़ जोशकुन के साथ। अब चंगेज़ ये सोच रहा था कि उसे कुरुलुश और हान सीरीज़ में बुलाया जाएगा, लेकिन महमूद बोजदाग ने अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं की, तो इसलिए उन्होंने अब दुबई में एक नए प्रोजेक्ट के साथ साइन कर लिए। तो मेरा ये सब कुछ कहने का मकसद आपको ये कहना है कि चंगेज़ जोशकुन की इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कुरुलुश और हान सीरीज़ में तुर्गुत नहीं आ रहा तो चंगेज़ जोशकुन इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार खुद महमूद बोजदाग है। अगर महमूद बोजदाग उसे कुरुलुश और हान सीरीज़ में आने की दावत देता तो ये कभी न टालता। अब इस वक्त वो दुबई में है और यहाँ से बोजदाग अगर पैगाम भेजना शुरू कर दे कि कुरुलुश और हान सीरीज़ में वापस आ जाओ, तो नाज़रीन किराम के अगर चंगेज़ जोशकुन इनकार भी कर दे तो इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पहले भी वो कुरुलुश उस्मान सीरीज़ में आने के लिए अपने एक प्रोजेक्ट को ज़ाया कर चुका है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद अगर बोजदाग उसे कुरुलुश और हान सीरीज़ में बुलाता है तो चंगेज़ फिर भी इनकार नहीं करेगा। वो खुशी से कुरुलुश और हान सीरीज़ में आना चाहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि दुबई से चंगेज़ जोशकुन का वापस लौटना कब होगा। अगर ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो कुरुलुश और हान सीरीज़ में उनकी वापसी नहीं होगी, लेकिन अगर ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसकी शूटिंग बहुत जल्द मुकम्मल हो गई तो फिर चंगेज़ वापस आएंगे।